हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक अवर हिंदी सेशन। रचनात्मक व्याकरण की बुक में से चैप्टर नंबर 21 पत्र लेखन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि पत्र संचार का, विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है ना। पत्र क्या है? पत्र लिखना वो क्या है? हम एक दूसरे के विचारों को हम आदान प्रदान करते हैं, तो ये आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। पत्र लिखने के हम अब क्या हो गया, अभ्यस्त हो चुके, मतलब अब कोई लिखता नहीं है वैसे, जैसे कि मोबाइल और वो सब आ गया, लेकिन पत्र लेखन एक हमारे आंतरिक मन की जो कल्पना है, हम जो सोचते हैं, वो पत्र लेखन के द्वारा हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं पत्र लेखन, उसका परिचय देखते हैं। तो पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। पत्र लेखन की परंपरा प्राचीन काल से, मतलब पहले के ज़माने से चली आ रही है। पत्र अपने मन की भावना को वाणी देने का उत्तम साधन है। पत्र क्या है? जो हमारे मन में, जो हमारी मन में दबी हुई जो भावना है, तो वो पत्र के द्वारा हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए अपने मन की भावना को वाणी देने का उत्तम साधन है। ओके, तो पत्र लेखन में क्या ध्यान में रखने योग्य बात है वो देखते हैं। पत्र में सरल और छोटे वाक्य का प्रयोग होना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, मतलब कि कोई भी आवश्यकता नहीं हो ऐसे लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, जैसे हम रेगुलर यूज़ करते हैं हम अपने एक दूसरे से बात करने में, और रोचक होनी चाहिए ताकि सामने वाला जो है, पत्र पढ़ने वाला जो पत्र पढ़ता है, तो वो पढ़ने वाला जो है वो उसको इंटरेस्ट लेके रोचक बनाकर पढ़े, और आपकी जो व्यथा है या फिर कुछ भाव है आपके मन का, वो समझ सके। पत्र लेखन में शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। तो शिष्टता में वह पत्र लिखना चाहिए। जैसे कि हम अपने बड़े से बात करें तो बड़ों के साथ कैसी शिष्टता रखनी है, ठीक है। हम प्रधानाचार्य से बात करते हैं तो उसके साथ कैसी शिष्टता रखनी है ना। डिसिप्लिन होना चाहिए। पत्रों में आत्मीयता होनी चाहिए, मतलब हम हमारा भाव अंतरात्मा से हम जो पत्र लिख रहे हैं, हमारी जो व्यथा है, हमारा भाव है, किसी के लिए प्रेम है, अपनी माता को लिखते हैं, अपने पिता को लिखते हैं, तो वो आत्मीयता होनी चाहिए पत्र लिखते समय। पत्र के वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए, मतलब कि हम जो बात करते हैं वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, है ना। तो इतनी बात हमें याद रखनी है। आगे देखते हैं कि पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। आज हम देखने वाले हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र क्या है बच्चों? तो यह पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध हो, मतलब हमारे घर के लोगों का एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत संबंध हो, जैसे कि हमारे माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची, है ना। ओके, अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों, सगे संबंधियों, मित्रों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं बच्चों? तो अपने परिवार के लोगों को, हमारे जो संबंधियों है, सगे संबंधियों हैं उनको, और हमारे मित्र को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र क्या है बच्चों? याद रखना कि हमारे परिवार के लोगों को, सगे संबंधियों को और मित्र को लिखा जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का उल्लेख किया जाता है, हम हमारे भाव प्रकट कर सकते हैं इस तरह के पत्र लेखन में, ठीक है। अनौपचारिक पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्र में निम्नलिखित प्रकार के पत्र लिखे जा सकते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से पत्र लिखे जाते हैं। तो बधाई पत्र लिखे जाते हैं, है ना। हम किसी को बधाई देने वाला पत्र लिख सकते हैं। शुभकामना देकर हम शुभकामना वाले पत्र लिख सकते हैं। निमंत्रण पत्र, यानी कि हम किसी को निमंत्रण करते हो, जैसे कि हमारी घर के सदस्य की किसी की शादी हो तो हम निमंत्रण देते हैं, वो पत्र लिख सकते हैं। सांत्वना पत्र लिख सकते हैं, जैसे कि किसी के घर में कुछ अनबनाव हो गया हो तो उसके लिए उसको सांत्वना पत्र लिख सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र हम
हमारे तरफ से किसी को कुछ नॉलेज देना चाहते हैं, है ना, अग्रज होने के नाते हम हमारे छोटे को कुछ ज्ञान बांटना चाहते हैं तो वो जानकारी देने के लिए पत्र लिख सकते हैं। कोई सलाह देने के लिए पत्र लिख सकते हैं, किसी को कुछ सलाह देकर हम आगे उसको बढ़ाने के लिए पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रकार हुए। अब देखते हैं तो कैसे लिखा जाता है पत्र। अनौपचारिक पत्र लेखन हेतु आवश्यक बातें हमें यहाँ याद रखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पता यानी कि एड्रेस। सबसे ऊपर बाईं ओर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके, जब लिखते हो तो। और पत्र भेजने वाले का पता या परीक्षा भवन, क्या लिखना है यहाँ पर? सबसे पहले ऊपर की ओर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता, मतलब हमारा पता, यानी कि मैं अपना पत्र मैं किसी मेरे परिवार के सदस्य को लिख रही हूँ तो सबसे पहले मैं अपना पता लिखूँगी, है ना। सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता या फिर परीक्षा भवन। ठीक है, दिनांक लिखनी है। उसके बाद क्या लिखना है? दिनांक यानी कि तिथि, डेट लिखनी है। फिर है हमारा तीसरा पार्ट जो है संबोधन। संबोधन यानी कि हम पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार शब्दों का उपयोग करें, जैसे कि बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, छोटों के लिए प्रिय, स्नेही, है ना। संबोधन यहाँ पर प्यारी, मैं अपनी माँ को लिख रही हूँ तो प्यारी माँ ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो संबोधन आपको समझ में आया? फाइन। नेक्स्ट है अभिवादन। अभिवादन कैसे करेंगे? तो जिसको पत्र लिखा जा रहा है, अभी क्या हुआ, हमारा हो गया स्टार्टिंग में, सबसे पहले मेरा पता, फिर एड्रेस लिख लिया, फिर क्या लिखा मैंने? तिथि यानी कि दिनांक लिखा, डेट लिखा, फिर संबोधन किया, मैं जिसको लिख रही हूँ वो मेरी प्यारी माँ ऐसे करके। ठीक है, फिर अभिवादन, तो सादर प्रणाम ऐसे करके मैं लिखूंगी। ठीक है, तो अभिवादन जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, छोटों के लिए क्या लिखा जाता है बच्चों? तो चिरंजीवी रहो, शुभ आशीष, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, और उसके बाद हम हमारे विषय वस्तु की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद है पत्र की विषय वस्तु। तो पत्र लेखक पत्र प्राप्त करने वाले से कुछ कहना चाहता है। अगर मैं अपनी माँ से कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं उसके हिसाब से लिखूँगी, है ना। वह पत्र की विषय वस्तु होगी। समझ में आया? वह पत्र की विषय वस्तु होगी। जैसे कि मैं अपनी माँ से उसके खबर अंतर पूछूंगी, आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए, या फिर मैं कुछ भी पूछूंगी उनसे, या फिर मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो ये हमारे पत्र का विषय वस्तु हुआ। समझ में आया? ओके, तो हमें इतनी सारी बातें याद रखनी है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं तो लिखने वाले का पता या फिर परीक्षा भवन, क ख ग यानी कि कोई भी नाम, फिर शहर का नाम, फिर लिखेंगे हम दिनांक, संबोधन लिखेंगे, उसके बाद अभिवादन लिखेंगे, फिर पत्र की विषय वस्तु लिखेंगे। ठीक है, फिर पत्र की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए हम क्या करेंगे? पत्र का समापन लिखेंगे। पत्र प्राप्त करने वाले के साथ पत्र भेजने वाले का संबंध, भेजने वाले का नाम, ठीक है, यानी कि हमारा नाम, तो आपकी बेटी, है ना, ऐसे करके हम लिखेंगे। समापन करके हम अपना नाम लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया अनौपचारिक पत्र? ओके, तो पत्र का समापन ये हुआ कि पत्र की समाप्ति निकट संबंधी व्यक्तियों के अनुसार तुम्हारा भाई, आपका प्रिय, आपकी बेटी, ऐसे करके हम समापन करेंगे। समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर एक अनौपचारिक पत्र आपको दिया गया है, जो है एक भाई अपने छोटे भाई जो गलत रास्ते पे निकल गया है उसको समझाने के लिए यहाँ पर एक पत्र लिखता है। तो देखते हैं। 213 रोशनी नगर, नई दिल्ली 110057। ओके, दिनांक लिखी है 24/12/2000, आप कोई भी लिख सकते हो, 2021। ओके, प्रिय मोहित, अभी यहाँ पर क्या है? संबोधन, यानी कि जो लिख रहा है उसका भाई, छोटा भाई। ठीक है, संबोधन किया है प्रिय मोहित, उसके भाई का नाम लिखा है। शुभाशीष,
क्या लिखा है? शुभाशीष। छोटा भाई है इसलिए उसके लिए शुभाशीष। आज ही माँ का पत्र प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर अत्यंत दुख हुआ कि तुम ऐसे लड़कों के साथ रहते हो जिनका व्यवहार और आदतें अच्छी नहीं है। तुमने तो सुना ही होगा कि संगति का असर व्यक्ति पर पड़ता है। इसी कारण से मासिक परीक्षा में तुम अनुत्तीर्ण हुए हो। तुम जानते हो कि माता पिताजी तुम्हारे ऊपर कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अब भी समय है, बुरे बच्चों का साथ छोड़ दो और मन लगाकर पढ़ाई करो, इससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अभी देखो यहाँ पर ये विषय वस्तु है। एक बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है, अपना गलत कहाँ हो रहा है और वहाँ से हमें कैसे बचना चाहिए ये उसको समझा रहा है। फिर लिखता है समापन की ओर कि आशा है तुम मेरी सलाह मानोगे। वो सलाह दे रहा है और मन लगाकर पढ़ाई करोगे। वो समझा रहा है कि पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर गलत रास्ते पे मत जाओ। अपने माता पिता तुम्हारे ऊपर कितना रुपया खर्च करते हो तो उसके बारे में सोचो, उसकी उम्मीदें मत तोड़ो। तो अब भी समय है, बुरे संगति से बच जाओ, ऐसा समझा रहा है। फिर समापन की ओर तो तुम्हारा अग्रज यानी कि बड़ा भाई प्रणव, फिर उसने अपना नाम लिखा है। तो ऐसे हमें हमारा पत्र लेखन लिखना है। समझ में आ गया? ओके, तो इस तरह अनौपचारिक पत्र यहाँ पर दिया है ना? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।